नमस्कार साथियों, मैं नवदीप ओझा सोनी एजुकेशन के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सबका स्वागत करता हूं। आज अपन राजस्थान के ज्योग्राफी में पढ़ेंगे खनिज संसाधन के बारे में। किसके बारे में? खनिज संसाधन के बारे में। ठीक है, खनिज संसाधन में यदि अपन देखें तो मुख्यतः रूप से राजस्थान को खनिजों का अजायब घर कहा जाता है या संग्रहालय कहा जाता है। क्या? संग्रहालय या अजायब घर। ठीक है, अपन का टॉपिक है खनिज संसाधन। क्या टॉपिक है? खनिज संसाधन आज का। ठीक है, यदि अपन देखें खनिज संसाधन में तो मुख्यतः रूप से बात चल रही है कहाँ की? राजस्थान की। और राजस्थान को क्या कहा जाता है? खनिजों का अजायब घर। क्या कहा जाता है? खनिजों का अजायब घर। किसको? राजस्थान को खनिजों का अजायब घर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? खनिजों का अजायब घर। यदि आपको पूछा जाए किसको कहा जाता है तो किसको कहा जाता है? राजस्थान को। या अपन बोले तो खनिजों का संग्रहालय किसको कहा जाता है तो वो भी किसको कहा जाता है? वो भी किसको कहा जाता है? राजस्थान को। याद है क्यों कहा जाता है? क्योंकि राजस्थान में मुख्यतः रूप से 81 प्रकार के खनिज है। कितने रूप से? 81 प्रकार के खनिज है। और उन 81 प्रकार में से 57 प्रकार के खनिजों का क्या होता है? 57 प्रकार के खनिजों का क्या होता है? खनन होता है। कितने प्रकार के? 57 प्रकार के खनिजों का राजस्थान में क्या होता है? खनन होता है। खनिजों का खनन होता है। कहाँ पर? राजस्थान में। कहाँ पर होता है? राजस्थान में होता है। आए क्या समझ में? क्योंकि राजस्थान में 81 प्रकार के 81 प्रकार के टोटल खनिज हैं और उनमें से 57 प्रकार के खनिजों का क्या होता है? राजस्थान में खनन होता है। क्या होता है? राजस्थान में खनन होता है। इसी प्रकार देखें अपन खनिज भंडार की दृष्टि से। किस प्रकार की दृष्टि से? खनिज भंडार की दृष्टि से। खनिज भंडार की दृष्टि से, खनिज भंडार की दृष्टि से राजस्थान का दूसरा स्थान है। कितना स्थान है? दूसरा स्थान है पूरे देश में। कौन सा स्थान है? दूसरा। ठीक है, यदि आपको पूछा जाए फर्स्ट स्थान किसका है तो फर्स्ट स्थान किसका है साथियों? झारखंड का है। किसका है? झारखंड का। ठीक है, खनिज भंडारण में यदि आपको फर्स्ट स्थान पूछा जाए तो है झारखंड का और दूसरा स्थान किसका है? राजस्थान का है। अब अपन को देखना है मुख्यतः रूप से राजस्थान का जो एकाधिकार है जिन खनिजों पे, उनके बारे में। तो देख लीजिए राजस्थान का एकाधिकार वाले प्रमुख खनिज। राजस्थान के एकाधिकार वाले खनिज। राजस्थान एकाधिकार का मतलब हो गया उस खनिज का 100% कहां पे होता है? राजस्थान। एकाधिकार वाले खनिज। देखो राजस्थान कौन कौन से खनिजों में एकाधिकार रखता है, मतलब केवल राजस्थान में ही वो खनिज होते हैं। तो वो कौन कौन से? जैसे एक सीसा जस्ता है, सेलेनाइट है, वोल्स्टोनाइट है, ये प्रमुख खनिज है। एक तो है कौन सा? सीसा जस्ता है। जैसे कौन सा है? सीसा जस्ता है। एक है कौन सा है? सेलोनाइट है। क्या नाम है? सेलोनाइट। ये दोनों क्या एकाधिकार रखता? एक है वोल्स्टोनाइट। वोल्स्टोनाइट, इसमें भी क्या है? राजस्थान का एक अधिकार। एक है तमड़ा, इसमें भी राजस्थान का एक अधिकार है। और अंतिम है जास्पर। ये जो 5 खनिज हैं मुख्यतः रूप से इन 5 खनिजों में राजस्थान का क्या है? एकाधिकार है। कौन कौन सा? सीसा जस्ता, सेलेनाइट, वोल्स्टोन, तमड़ा तथा जास्पर। मतलब क्या हुआ? ये 5 खनिज मुख्यतः रूप से कहाँ 100% कहाँ पे पाए जाते हैं? राजस्थान में ही पाए जाते हैं। ये तो हो गए एकाधिकार वाले। अब यदि पूछा जाए राजस्थान में प्रथम स्थान रखने वाले खनिज, मतलब अन्य जगह पर पाए जाते हैं लेकिन सर्वाधिक कहां पाए जाते हैं? राजस्थान में पाए जाते हैं। ऐसे कौन से खनिज हैं तो उनके बारे में भी देख लेते हैं। ठीक है, कौन से? वे खनिज जिन पर राजस्थान का प्रथम स्थान है। वह खनिज जिन पर राजस्थान का प्रथम स्थान है, राजस्थान का फर्स्ट स्थान है। पूछा जाए राजस्थान का प्रथम स्थान
ठीक है, कौन कौन से खनिजों पर है। तो देखिए राजस्थान का प्रथम स्थान मुख्यतः रूप से कौन से खनिज पर है, तो एक तो है चांदी पर। किस पर है? चांदी पर। दूसरा किस पर है, तो दूसरा है रॉक फास्फेट पर। किस पर है? रॉक फास्फेट पर। ठीक है, क्या किसका है? एकाधिकार राजस्थान का। ठीक है, यही आपको तीसरा खनिज पूछा जाए तो तीसरा खनिज है फ्लेशपार। इस पर भी किसका अधिकार है? राजस्थान का अधिकार है। चौथा कौन है? चौथा है चूना पत्थर, जिस पर भी राजस्थान का क्या है? एकाधिकार नहीं है, मतलब प्रथम स्थान है। इन सब पर प्रथम स्थान है। ठीक है, एक पांचवा है घिया पत्थर। कौन सा है? घिया पत्थर। इस पर भी राजस्थान का प्रथम स्थान है। छठा है बोल क्ले में भी राजस्थान का प्रथम स्थान है। और लास्ट हो गया सिरमेंट ग्रेड। या अपन बोले तो वे स्टील ग्रेड, सिरमेंट ग्रेड वे स्टील ग्रेड, इसमें भी क्या है? राजस्थान का प्रथम स्थान है। ठीक है, तो अपन ने दो प्रकार से पढ़े। एक तो पढ़ा अपन ने कि राजस्थान में एकाधिकार रखने वाले खनिज जो केवल राजस्थान में होते हैं, क्या होते हैं? केवल राजस्थान में होते हैं। वो खनिज कौन से हैं? सीसा जस्ता, सेलोनाइट, वोलेस्टोनाइट, तांबा तथा जास्पर। और एक ऐसे खनिज जिसमें राजस्थान का प्रथम स्थान है, वो कौन से है? तो चांदी, रॉक फास्फेट, फ्लेशपार, चूना पत्थर, घिया पत्थर, बोल क्ले। ठीक है, और मुख्य रूप से सिरमेंट ग्रेड वे स्टील ग्रेड राजस्थान में सर्वाधिक होते हैं पूरे देश में से। ठीक है, अब अपन को पढ़ना है खनिजों के प्रकार। ठीक है, मुख्यतः रूप से मैंने पहले जब इंडियन ज्योग्राफी पढ़ाई थी तब खनिजों के प्रकार के बारे में आपको मैंने ब्रीफ से बताया था कि कौन से, जैसे कितने प्रकार के खनिज होते हैं। जैसे अपन ने बांटा था उस समय धात्विक खनिज, अधात्विक खनिज और कौन से कुछ ऊर्जा संसाधन खनिज के बारे में भी अपन ने पढ़ा था। याद है क्या? चलो कोई बात नहीं, एक बार वापस बता दूंगा मैं मुख्यतः रूप से कौन कौन से खनिज होते हैं और कहाँ कहाँ पर वो है क्षेत्र। ठीक है, और कौन कौन से धात्विक खनिज में आएंगे, कौन से अधात्विक खनिज में आएंगे, उनके बारे में अपन 1 बाय 1 करके डिस्कस कर लेंगे कि धात्विक खनिज वाले खनिज कौन से और अधात्विक खनिज वाले खनिज कौन से। देखिए, तो अपन सबसे पहले पढ़ते हैं खनिजों का वर्गीकरण। क्या पढ़ते हैं? खनिजों का वर्गीकरण। देखिए खनिजों का वर्गीकरण। देखिए खनिजों का वर्गीकरण देखें तो मुख्यतः रूप से अपन ने 3 भागों में बांट दिया खनिजों को। एक तो है कौन से खनिज है जिनको बोलते हैं अपन धात्विक खनिज। कौन से? धात्विक खनिज। ठीक है, एक है कौन से जिन्हें बोलते हैं अपन अधात्विक खनिज। कौन से हैं? अधात्विक खनिज। आया क्या समझ में? और एक अंतिम होते हैं कौन से, जिसे बोलते हैं ऊर्जा संसाधन खनिज। क्या बोलते हैं? ऊर्जा उत्पादक खनिज। ऊर्जा उत्पादक खनिज। कितने भागों में बांट दिया? कितने भागों में? 3 भागों में। धात्विक खनिज, अधात्विक खनिज वे ऊर्जा उत्पादक खनिज। धात्विक खनिज में भी मुख्यतः रूप से 2 प्रकार से हैं। एक तो है लोहे खनिज और एक कौन से हैं? अलोहे खनिज। एक होते हैं कौन से? अलोहे खनिज। मतलब क्या हो गई? पहले तो जिनमें धातु की मात्रा पाई जाती है वो सभी धात्विक खनिज में, जिनमें धातु की मात्रा नहीं पाई जाती है वो कौन से? अधात्विक खनिज में। और अंतिम जिनमें ऊर्जा संसाधन का उत्पादन होता है वो सब किस में आएंगे? ऊर्जम। जैसे पेट्रोल है, कोयला है, वो क्षेत्र आएंगे। ठीक है, फिर अपन जिसमें लोहे आयंस की मात्रा पाई जाती है वो लोहा खनिज, और जिसमें लोहा आयंस की मात्रा नहीं पाई जाती है वो कौन सा हो जाएगा? अलोहे खनिज में। तो लोहा आयंस में देखें अपन मुख्यतः रूप से कि लोहा धात्विक खनिज कौन कौन से हैं, तो मुख्यतः एक तो है कौन सा? मैग्नीज। कौन सा है? मैग्नीज। ठीक है, दूसरा कौन सा है? तो दूसरा है टंगस्टन। कौन सा है? टंगस्टन। तीसरा कौन सा है? तो तीसरा है कोबाल्ट। क्या नाम है? कोबाल्ट। चौथा कौन सा है? चौथा है निकल। क्या नाम है? निकल। और 5वां है कौन सा?
लोहे खनिज जिसका नाम है खुद लोहा अयस्क। क्या नाम है? लोहा अयस्क। ठीक है, ये सभी कौन से हो गए? लोहे खनिज के बारे में। यही आपको पूछा जाए ए लोहे खनिज तो सीसा जस्ता, पहला कौन सा? सीसा जस्ता। दूसरा हो गया चांदी, धातु है लेकिन क्या है? लोहा नहीं है, चांदी। एक हो गया सोना, दूसरा हो गया तांबा, एक हो गया एल्यूमिनियम। ये सभी कौन से हैं? एलोहे खनिज है। कौन से हैं? एलोहे खनिज हैं। आया क्या समझ में सबके? तो ये मुख्यतः रूप से हो गए एलोहे खनिज। अब देखो अधात्विक खनिज में भी अपन अलग अलग बांट सकते हैं, बांटे तो एक तो जैसे रासायनिक खनिज बोलते हैं जिन्हें, एक कौन से नॉर्मल खनिज कौन कौन से हैं उनके बारे में, एक आणविक खनिज कौन कौन से हैं उनके बारे में भी अपन पढ़ेंगे। और जो मुख्यतः राजस्थान में है वो देख लेते हैं पहले। सबसे पहले यदि अपन देखें रासायनिक खनिजों के बारे में, किसके बारे में? रासायनिक खनिज। रासायनिक खनिज देखें अधात्विक खनिजों में तो सबसे पहले कौन सा आएगा? एस्बेस्टोस। क्या नाम है? एस्बेस्टोस। एस्बेस्टोस जो कौन सा है? रासायनिक खनिज है। ठीक है, दूसरा एक है कौन सा? अभ्रक, वो भी रासायनिक प्रकार का है। तीसरा है कौन सा? बेटोनाइट, वो भी किस प्रकार का है? रासायनिक खनिज है। ठीक है, चौथा है कौन सा? फ्लोराइड, फ्लोराइट। पांचवा है कौन सा? फ्लेशपार। इसी प्रकार एक है कौन सा? डोलोमाइट, डोलोमाइट। ये हो गए प्रमुख कौन से? रासायनिक खनिजों के बारे में। ठीक है, यही आपको पूछा जाए। पर बाकी खनिज यदि नॉर्मल खनिजों में, खनिज नॉर्मल जो अधात्विक होते हैं वो कौन से होते हैं? तो एक तो है पोटास। क्या है? पोटास। अन्य दूसरा क्या है? तो वो है जिप्सम। एक है रॉक फास्फेट। ये सभी हो गए किसमें? नॉर्मल खनिजों में। यही पूछा जाए यदि आपको कि पत्थर व मिट्टियों के खनिज कौन से? कौन से? पत्थर व मिट्टियों, पत्थर व मिट्टियों का। ठीक है, तो पत्थर व मिट्टियों के खनिज में आ जाएंगे कौन सा? एक तो आ जाएगा संगमरमर, संगमरमर। दूसरा आ जाएगा चूना पत्थर। कौन सा आ जाएगा? चूना पत्थर। तीसरा आ जाएगा सैंडस्टोन। ठीक है, चौथा आ जाएगा फायर क्ले और पांचवा आ जाएगा मुल्तानी मिट्टी, मुल्तानी मिट्टी। ठीक है, एक घिया पत्थर भी इसी में आता है। कौन सा पत्थर? घिया पत्थर, वो भी सब इसी में है। आए क्या समझ में? तो ये हो गई कौन से? प्रमुख पत्थर या मिट्टी द्वारा अधात्विक खनिज। अंतिम है ऊर्जा उत्पादक खनिज में एक तो है कोयला, दूसरा है कौन सा? पेट्रोल, और एक है अंतिम प्राकृतिक गैस। कौन सा है? प्राकृतिक प्राकृतिक गैस। ये हो गए कौन किस प्रकार के खनिज? ये हो गए किस प्रकार के? ऊर्जा उत्पादक। तो अपन ने खनिजों का वर्गीकरण कर लिया 1 बाय 1 करके कि मुख्यतः रूप से कौन कौन से खनिज हैं जो क्या है राजस्थान में या फिर अधात्विक खनिज, धात्विक खनिज तथा ऊर्जा खनिज की श्रेणी में आते हैं। अब अपन को 1 बाय 1 करके हर एक खनिज के बारे में पढ़ना है। तो सबसे पहले पढ़ेंगे अपन धात्विक खनिजों के बारे में। और धात्विक खनिजों में जो पहले लोहा खनिज है, लोहा अयस्क या अपन बोले तो कौन से? लोहे धात्विक खनिज है। ठीक है, लोहे धात्विक खनिज, उनके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, 1 बाय 1 करके जो भी राजस्थान में पाए जाते हैं वो अपन क्या करेंगे? सभी डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला है कौन सा? लोहा धात्विक खनिज में लोहा अयस्क। कौन सा है? लोहा अयस्क। लोहा अयस्क। ठीक है, किस प्रकार का खनिज है? तो लोहा अयस्क है जो मुख्यतः रूप से किस प्रकार का खनिज है? यह है कैसा? लोहा अयस्क खनिज है, लोहा धात्विक खनिज है, लोहे धात्विक खनिज की श्रेणी में आता है। और मुख्यतः रूप से लोहा देखें तो कितने प्रकार का होता है? 4 प्रकार का लोहा होता है। एक तो होता है कौन सा? मैग्नेटाइट, मैग्नेटाइट।
टाइट लोहा। ठीक है, दूसरा होता है किस प्रकार का, जिसे बोलते हैं, जिसका नाम क्या है, हेमेटाइट। क्या नाम है, हेमेटाइट। तीसरा है जिसका नाम है, क्या नाम है, साइडेराइड। ठीक है, और चौथा जो लोहा है जिसको बोलते हैं अपन लिमोनाइट। क्या बोलते हैं, लिमोनाइट। ठीक है, मुख्य रूप से सबसे बेस्ट लोहा कौन सा होता है, मैग्नेटाइट प्रकार का। यदि पूछा जाए राजस्थान में सर्वाधिक कोयला कौन सा पाया जाता है, तो राजस्थान में सर्वाधिक पाया जाता है कौन सा, हेमेटाइट प्रकार का, राजस्थान में सर्वाधिक। ठीक है, सबसे उत्तम क्वालिटी का लोहा है कौन सा, मैग्नेटाइट, उसके बाद हेमेटाइट, उसके बाद साइडेराइट, और उसके बाद है लिमोनाइट। कौन सा है, लिमोनाइट। और राजस्थान में कौन सा पाया जाता है, राजस्थान में पाया जाता है हेमेटाइट प्रकार का लोहा। ठीक है, अब यदि देखें राजस्थान में प्रमुख क्षेत्र जहां पर यह लोहा पाया जाता है, ठीक है, और यदि देखें लोहा मुख्य रूप से कौन सी चट्टानों से पाया जाता है, यदि आपको पूछा जाए तो लोहा अयस्क के आग्नेय चट्टानों से पाया जाता है। कौन से, आग्नेय चट्टानों से पाया जाता है। ठीक है, कौन सा, लोहा अयस्क। यदि देखें लोहा अयस्क के क्षेत्र, उत्पादन के क्षेत्र कौन कौन से हैं, तो उत्पादन के क्षेत्र देखा जाए यदि राजस्थान में मुख्य रूप से लोहा अयस्क के उत्पादन क्षेत्र कहां कहां पे है, तो देखिए सबसे पहला क्षेत्र है जो है मोरीजा नाम का। कहां पर नाम है, मोरीजा, मोरीजा। ठीक है, नाम है मोरीजा वानोला। ठीक है, मोरीजा वानोला क्षेत्र है जो कहां पर है, जयपुर में है। कहां है, जयपुर में है, जयपुर में। यहां पर राजस्थान का सर्वाधिक लोहा अयस्क का क्या है, उत्पादन होता है, इसलिए अपन बोल सकते हैं क्षेत्र कौन सा है, लोहा अयस्क उत्पादन में प्रथम क्षेत्र है। कौन सा क्षेत्र है, प्रथम क्षेत्र है। अन्य क्षेत्र देखें यदि अपन मुख्य रूप से उत्पादन में, तो एक तो होगा मोरीजा वानोला जो जयपुर में है, दूसरा है जिसका नाम है नीमला। क्या नाम है, नीमला रायसेला, नीमला रायसेला क्षेत्र जो कहां पे है, जो है मुख्य रूप से कहां पर, दौसा में। कहां है साथियों, दौसा में। कौन सा, नीमला रायसेला। कौन सा है, नीमला रायसेला। तो देखो लोहा अयस्क के 4 भाग है, किस किस प्रकार से इनकी मात्रा होती है वो मैंने जब इंडियन ज्योग्राफी पढ़ाई थी तब मैंने क्लियर करा दिया। राजस्थान में सर्वाधिक लोहा अयस्क कौन सा पाया जाता है, तो हेमेटाइट प्रकार का। कौन सी चट्टानों से, आग्नेय चट्टानों से। राजस्थान में कौन कौन से क्षेत्र है, तो मोरीजा वानोला क्षेत्र है, जयपुर में प्रथम स्थान रखता है। नीमला रायसेला है जो दौसा में है, वो भी क्या है, अपना प्रमुख स्थान रखता है। डाबला सिंघाना है जो कहाँ है, झुंझुनू में है। क्या नाम है, डाबला सिंघाना, डाबला सिंघाना जो कहाँ पे है, झुंझुनू में है। वहाँ पे भी क्या होता है, लोहे अयस्क का उत्पादन होता है। और यदि देखें मुख्य रूप से डाबला सिंघाना के बाद में, तो नीम का थाना है सीकर में। नीम का थाना नाम की जगह है या तहसील भी है नीम का थाना, और वहाँ पर है कहाँ पर, सीकर में। वहाँ पर भी क्या है, लोहा अयस्क का क्या है, उत्पादन होता है। क्या होता है, लोहा अयस्क का उत्पादन होता है। ठीक है, यही आपको पूछा जाए सर्वोत्तम कोटि का लोहा कहाँ पर पाया जाता है। ये तो हो गए मुख्यतः स्थल जहाँ पर लोहा सबसे ज़्यादा कहाँ पर, तो आपको बताना है नोरीजा वानोला। यह आपको पूछा जाए नोरीजा वानोला क्षेत्र में कौन से खनिज का सर्वाधिक उत्पादन होता है, तो आपको बताना है लोहे खनिज का सर्वाधिक उत्पादन होता है। ठीक है, अब देखिए आगे, यदि आपको पूछा जाए सर्वोच्च उत्तम किस्म का कोयला, लोहा कहां पर, सर्वोत्तम कोटि का लोहा, सर्वोत्तम कोटि का लोहा। ठीक है, सर्वोत्तम कोटि का लोहा मुख्य रूप से कहां पर है, तो वो है उदयपुर में। कहां है साथियों, उदयपुर में। क्या जगह है, तो वो जगह है कौन सी, नाथरा की पाल थुरहुंडुर। क्या है, नाथरा की पाल नामक जगह है कहां पर, तो थुरहुंडुर भी बोला जाता है, थुरहुंडुर। थुरहुंडुर कहां पर,
तो उदयपुर में। यहाँ पर इस क्षेत्र में सर्वाधिक उत्तम क्वालिटी का लोहा अयस्क का क्या होता है, उत्पादन होता है। क्या होता है, उत्पादन होता है। आए क्या समझ में। और यदि कोई क्षेत्र पूछा जाए तो एक छोटा क्षेत्र है, लिख लेना, तिरंगा पहाड़ी या पूरा बनेड़ा। एक बार पूछा हुआ है ये, तिरंगा पहाड़ी, तिरंगा पहाड़ी। और एक है कौन सा, तिरंगा पहाड़ी या पूना बनेरा, जिसका नाम है ये अपन बोल सकते हैं पूरा बनेरा। बनेरा कहाँ पर है ये दोनों क्षेत्र हैं भीलवाड़ा में। कहाँ पर है, भीलवाड़ा में। यहाँ पर भी क्या है, लोहा इसका उत्पादन होता है। तो ये हो गए प्रमुख लोहा इसका उत्पादन वाले क्षेत्र। ठीक है, अपन को हर एक अयस्क के बारे में कुछ जानकारी तथा मेनली जो उत्पादन क्षेत्र है इनके बारे में ध्यान रखना। इन्हीं में से आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा। सबसे पहले राजस्थान में कौन सा लोहा पाया जाता है, तो हेमेटाइट प्रकार का लोहा पाया जाता है। ठीक है, कौन सी चट्टानों से, आग्नेय चट्टानों से। ठीक है, यदि आपको पूछा जाए मोरिजा सर्वाधिक लोहा कहां पर, तो जयपुर में। और जगह कौन सी, मोरिजा वानोला। ठीक है, यही पूछा जाए नीमला रायसेला कहां पर है, दौसा में। कौन से खनिज के लिए प्रसिद्ध है, तो लोहा अयस्क खनिज के लिए प्रसिद्ध है। यही पूछा जाए डाबला सिंगाना कहां पे, तो झुंझुनू में। और मुख्यतः रूप से लोहा खनिज के लिए प्रसिद्ध है। आया क्या समझ में सबके। ठीक है, अब देखिए आगे, अगला है मैग्नीज। अगला कौन सा है, मैग्नीज। मैग्नीज का देखें यदि अपन, मैग्नीज राजस्थान में सर्वाधिक कहां पर, तो मैग्नीज राजस्थान में सर्वाधिक कहां पर पाया जाता है उसके बारे में, और कौन सी चट्टानों से पाया जाता है उनके बारे में अपन पढ़ेंगे। तो सबसे पहले ये पाया जाता है कौन सी चट्टानों से, अवसादी चट्टानों से पाया जाता है। कौन सी चट्टानों से, अवसादी चट्टानों से पाया जाता है। फिर अपन देखें यदि इसके प्रमुख क्या है अयस्क मैग्नीज के, मैग्नीज के कौन कौन से अयस्क हैं, तो एक अयस्क है जिसका नाम क्या है, जिसका नाम है पायरो, क्या नाम है, पायरोल्यूसाइट, ल्यूसाइट। ये क्या है, मैग्नीज का अयस्क है। एक नाम है जिसका नाम है साइलोमेलिन, ये भी क्या है, मैग्नीज का अयस्क है। क्या है, मैग्नीज का अयस्क है। ठीक है, पायरो क्या नाम है, पायरोल्यूसाइट तथा साइलोमेलिन। क्या नाम है, पायरोल्यूसाइट तथा साइलोमेलिन। ठीक है, दोनों किसके अयस्क हैं, मैग्नीज के अयस्क हैं। यदि देखें मैग्नीज के भंडार, सर्वाधिक भंडार कहां पर है, तो अपन को बताना है बांसवाड़ा में। कहां है, मैग्नीज के सर्वाधिक भंडार है बांसवाड़ा में। बांसवाड़ा में सर्वाधिक भंडार है। क्या है साथियों, सर्वाधिक भंडार है किसके, मैग्नीज के। किसके हैं, मैग्नीज के। ठीक है, यही आपको पूछा जाए कि मुख्यतः रूप से कि अन्य और कौन कौन से क्षेत्र हैं, तो अन्य क्षेत्र में देख लीजिए, अन्य क्षेत्र में। ठीक है, इसके अलावा उदयपुर में भी भंडार है, इसके अलावा उदयपुर में भी है। और जगह पूछा जाए तो देखो, एक तो है जिसका नाम है क्या, लीलवाड़ा। क्या नाम है, लीलवाड़ा जगह। ठीक है, दूसरी जगह है जिसका नाम क्या है, तलवाड़ा, तलवाड़ा क्षेत्र, वहां पर भी क्या है, मैग्नीज उत्पादन होता है। तीसरी जगह जिसका नाम है कासला, यहाँ पर भी क्या है, मैग्नीज उत्पादन होता है। चौथी है जिसका नाम है काला सुंडा। क्या नाम है, काला सुंडा, यहाँ पे भी क्या होता है, मैग्नीज का उत्पादन होता है। चौथी जगह है जिसका नाम है सांगड़ा या सांगवा। ठीक है, यहाँ पे भी मुख्य रूप से किसका उत्पादन होता है, मैग्नीज का उत्पादन होता है। आया क्या समझ में। ठीक है, और ये सभी क्षेत्र कहाँ के हैं, प्रमुख बांसवाड़ा के क्षेत्र है। सर्वाधिक मैग्नीज कहाँ पर, बांसवाड़ा में। और यही पूछा जाए दूसरे नंबर पर, यह तो हो गया फर्स्ट नंबर पर सर्वाधिक। सेकंड नंबर पर कौन सा है यदि आपको पूछा जाए, ठीक है, सेकंड नंबर पर तो वो है कौन सा, उदयपुर। कौन सा है, उदयपुर, जहाँ पर क्या है, मैग्नीज का उत्पादन होता है। किसका, मैग्नीज का उत्पादन होता है। आया क्या समझ में। देख लीजिए, मैग्नीज के छोटे छोटे हैं कुछ। मैग्नीज के बाद में यदि अपन देखते हैं तो वो है टंगस्टन। कौन सा है, टंगस्टन। टंगस्टन देखिए, यदि टंगस्टन का सबसे पहले देखते हैं अपन अयस्क, कौन सा अयस्क है, टंगस्टन का अयस्क का नाम है जिसका नाम है वुल्फ्रेमाइट। क्या नाम है, वुल्फ्रेमाइट। वुल्फ्रेमाइट किसका नाम है, इसके टंगस्टन का अयस्क का नाम है। किसके, टंगस्टन के
अयस्क का नाम है वुल्फ्रेमाइट। क्या नाम दिया गया है टंगस्टन के अयस्क का? वुल्फ्रेमाइट नाम दिए गए। इसके भंडार रेवत की पहाड़ी डेगाना में सर्वाधिक है। सर्वाधिक यदि टंगस्टन के भंडार पूछा जाए तो है रेवत की पहाड़ी डेगाना में। ठीक है, क्या सर्वाधिक भंडार तो आपको बताना है रेवत पहाड़ी। रेवत पहाड़ी जो कहाँ पे है? डेगाना नागौर में है। कहाँ है? डेगाना नागौर में है। यहाँ पर सर्वाधिक टंगस्टन का क्या होता है? टंगस्टन का उत्पादन होता है। कहाँ पर? रेवत की पहाड़ी में। यदि आपको पूछा जाए अन्य क्षेत्र और कौन कौन से हैं जहाँ पर मुख्यतः रूप से राजस्थान में टंगस्टन का उत्पादन होता है, तो वो है एक कौन सा? वालदा क्षेत्र। कौन सा? वालदा क्षेत्र। और एक है कौन सा? आबू क्षेत्र। आबू क्षेत्र, वालदा क्षेत्र, आबू क्षेत्र। एक है रेवदार क्षेत्र जिसका नाम दिया गया है रेवदर। ये सभी क्षेत्र कहाँ पर है? सिरोही में है, जहाँ पर क्या है? टंगस्टन का उत्पादन होता है। ठीक है, और यदि पूछा जाए अन्य क्षेत्र में तो एक है नाना कराब क्षेत्र। कौन सा है? क्या नाम है? नाना कराब क्षेत्र। कराब क्षेत्र ये मुख्यतः रूप से कहाँ है? तो ये मुख्यतः रूप से कहाँ पर? पाली में है। कहाँ पे है? पाली में है। किसके? टंगस्टन। यदि आपको पूछा जाए भारत में भी सर्वाधिक टंगस्टन कहाँ पे होता है, तो राजस्थान में होता है मुख्यतः रूप से। और यदि पूछा जाए कहाँ पे होता है, तो डेगाना क्षेत्र में। कहाँ पर? डेगाना में। और पूछा जाए अन्य राजस्थान में कौन कौन क्षेत्र है, यदि आपको पूछा जाए वालदा तथा रेवदर क्षेत्र किसके लिए प्रसिद्ध है, तो वालदा तथा रेवदर क्षेत्र टंगस्टन खनिज के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए? टंगस्टन के खनिज के लिए प्रसिद्ध है। आया क्या समझ में सबके टंगस्टन खनिज के बारे में? ठीक है, टंगस्टन के बाद में देखिए मुख्यतः अपन ने लोहे खनिज जो राजस्थान में पाए जाते हैं उनके बारे में पढ़ा। अब ये लोहे खनिज के बारे में पढ़ते हैं। और सबसे पहला है सीसा जस्ता। कौन सा है? सीसा और जस्ता। सीसा जस्ता देखें यदि अपन सीसा जस्ता के बारे में, तो मुख्यतः रूप से पहला पढ़ते हैं इसका अयस्क। क्या है? अयस्क कौन सा? शीशे का और जस्ते का अयस्क तो अलग अलग है, लेकिन शीशे का अयस्क है गेलेना। ठीक है, अयस्क में सबसे पहले पढ़ते हैं शीशे का, और शीशे का अयस्क का नाम है क्या? गेलेना। क्या नाम है? गेलेना। ठीक है, किस अयस्क का नाम है? शीशे के अयस्क का नाम क्या है? गेलेना। यही आपको पूछा जाए चांदी का अयस्क, तो चांदी का अयस्क का नाम है अर्जेंटाइट। क्या नाम है? चांदी के अयस्क का नाम, चांदी का अयस्क, अयस्क चांदी, जिसका नाम है क्या? अर्जेंटाइट। क्या नाम है? अर्जेंटाइट नाम से जाना जाता है। किसके? चांदी के अयस्क को। ठीक है, अब देखना है अपन के सीसा जस्ता। मुख्यतः रूप से राजस्थान में अपन ने सीसा जस्ता में पढ़ा था, आपको याद हो तो लिखा भी था जब अपन ने बंटवारा कर रहे थे मुख्यतः रूप से, कि सीसा जो जस्ता है वो मुख्यतः रूप से राजस्थान का एकाधिकार रखता है। देखो सीसा जस्ता क्या रखता है? एकाधिकार रखता है। तो देखिए अपन राजस्थान में और अन्य यहाँ पर कौन कौन से क्षेत्र हैं जहाँ पर सीसा क्षेत्र का, सीसा व जस्ता का क्या होता है? उत्पादन होता है। तो वो क्षेत्र देखते हैं। और सबसे पहला क्षेत्र है जिसका नाम है जावर क्षेत्र। क्या नाम है? जावर क्षेत्र। क्या नाम है? जावर क्षेत्र है। कहाँ पर ये जावर क्षेत्र? ये उदयपुर में है। मोचिया मंगरा वे जवार माला के नाम से भी जाना जाता है। क्या नाम से जाना जाता है? ये जावर क्षेत्र है जो मोचिया मंगरा, मोचिया मंगरा वे जवार माला के नाम से भी जाना जाता है। और ये है कहाँ पर? उदयपुर में। कहाँ है? उदयपुर में। यहाँ पर सर्वाधिक शीशे और जस्ते का क्या है? भंडार है। क्या है? भंडार है। क्योंकि सीसा जस्ता तथा चांदी ये तीनों एक साथ निकलते हैं, और इसीलिए सीसा जस्ता को जुड़वा भाई भी या जुड़वा भाई बहन के रूप में क्या दी गई है? संज्ञा दी गई है। ठीक है, समझ में आया? और यहीं पर उदयपुर में सीसा जस्ता शोधन संयंत्र भी लगाया गया है। क्या लगाया गया है? सीसा जस्ता शोधन संयंत्र। सीसा जस्ता
शोधन संयंत्र लगाया गया। आए क्या सबके समझ में? अब देखो जवार क्षेत्र हो गए, इसके बाद में यदि कोई अन्य क्षेत्र है जहां पर शीशे जस्ते का उत्पादन होता है तो वो है राजपुरा, दरीबा, राजसमंद। कौन सा? राजपुरा, दरीबा। कहां पर है ये? तो ये है राजसमंद में। कहां है? राजसमंद। कई बार पूछा गया क्वेश्चन है कि राजपुरा दरीबा क्षेत्र कहाँ है, तो याद रखना है राजपुरा दरीबा क्षेत्र है राजसमंद में, और जो मुख्य रूप से किसके लिए प्रसिद्ध है? सीसा जस्ता के लिए प्रसिद्ध है। यही पूछा जाए यदि रामपुरा अंगुछा, कौन सा? रामपुरा अंगुछा क्षेत्र, तो ये है कहां पर? ये है भीलवाड़ा में। कहां है? भीलवाड़ा में, जहां पर भी क्या है? सीसा जस्ते का उत्पादन होता है। दोनों के नाम याद रख लेना, राजपुरा दरीबा तो है राजसमंद में, और रामपुरा अंगुछा है कहां पर? भीलवाड़ा में। कहां है? भीलवाड़ा में। ठीक है, और यहीं पर विश्व की सबसे बड़ी जस्ते की खान है। यहीं पर क्या है? विश्व की सबसे बड़ी जस्ते की खान, विश्व की सबसे बड़ी जस्ते की खान है। कहां पर? भीलवाड़ा में, जिसकी जगह का नाम क्या है? रामपुरा अंगुछा क्षेत्र में। ठीक है, अगला देखें यदि अपन, तो है गुलाबपुरा। एक है जगह का नाम क्या? गुलाबपुरा। यहां पर भी क्या है? सीसा जस्ता का उत्पादन होता है। अन्य यदि जगह देखें तो एक है चौथ का बरवाड़ा। खूब बार क्वेश्चन आता है, चौथ का बरवाड़ा। बरवाड़ा है कहां पर? तो चौथ का बरवाड़ा है कहां पर? सवाई माधोपुर में। कहां है? सवाई माधोपुर में। सवाई माधोपुर में कौन सा है? चौथ का बरवाड़ा क्षेत्र। ठीक है, जहां पर किसका उत्पादन होता है? सीसे जस्ते का उत्पादन होता है। अंतिम क्षेत्र है जिसे बोलते हैं अपन गुड्ढा किशोरी दास। क्या नाम है? गुड्ढा किशोरी दास। गुड्ढा किशोरी दास। क्या नाम है? गुड्ढा किशोरी दास। ये गुड्ढा किशोरी दास क्षेत्र कहां पर है? तो ये गुड्ढा किशोरी दास क्षेत्र है कहां पर? अलवर में। इन सभी क्षेत्रों में मुख्यतः रूप से क्या होता है? सीसा जस्ता का उत्पादन होता है। किसका? सीसा जस्ता का। कौन सा हो गया? जावर क्षेत्र हो गया, रामपुरा दरीबा हो गया, रामपुरा अंगुछा हो गया, गुलाबपुरा हो गया, चौथ का बरवाड़ा हो गया, और गुड्ढा किशोरी दास अलवर वाला क्षेत्र हो गया, जहां पर मुख्यतः रूप से कौन से? जहां पर मुख्यतः रूप से सीसा जस्ता इसका क्या होता है? उत्पादन होता है। क्या होता है? उत्पादन होता है। आया क्या समझ में? सीसा जस्ता के साथ साथ चांदी का भी यहीं पर उत्पादन होता है। और यदि पूछा जाए चांदी का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ होता है, तो चांदी का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ होता है? जावर क्षेत्र में होता है। यदि आपको डायरेक्टली पूछा जाए चांदी का सर्वाधिक उत्पादन, ठीक है, चांदी का सर्वाधिक उत्पादन, सर्वाधिक उत्पादन कहां पे? तो वो कहां पे होता है? जावर क्षेत्र में। ठीक है, क्योंकि सीसा जस्ता तथा चांदी तीनों लगभग एक जगह से एक साथ में और एक साथ निकलते हैं, इसलिए यदि अपन देखें तो सीसा जस्ता भी सर्वाधिकांश जावर क्षेत्र उदयपुर में, और चांदी भी सर्वाधिकांश तो जावर क्षेत्र उदयपुर में ही चांदी सर्वाधिक होती है। आया समझ में? सीसा गलाने का संयंत्र राजस्थान में नहीं है। वैसे क्या? सीसा गलाने का संयंत्र राजस्थान में नहीं है। आया क्या समझ में? तो ये हो गया मुख्यतः रूप से किसके बारे में? सीसा जस्ता या चांदी के बारे में। ठीक है, अगला एक ले लो, एक है तांबा। चलो पढ़ते हैं तांबा के बारे में। ठीक है, तांबा। तांबा मुख्यतः रूप से कौन सी चट्टानों से पाया जाता है? तो ये आग्नेय, अवसादी तथा कायांतरिक तीनों चट्टानों से पाया जाता है। कौन? तांबा। तो अपन लिख सकते हैं तांबा मुख्यतः रूप से आग्नेय चट्टान से भी पाया जाता है। ठीक है, और अपन बोले तो आग्नेय है, कायांतरिक है और अवसादी है। इन तीनों चट्टानों से पाया जाता है, अवसादी चट्टानों से प्राप्त होता है। ठीक है, कौन सा? तांबा। यही पूछा जाए यदि इसका अयस्क कौन सा है तांबे का, तो तांबे का अयस्क है जिसका नाम है क्यूपाइराइट अयस्क। क्या नाम है साथियों? क्यूपाइराइट, क्यूपाइट।
या क्यूपाइट के नाम से भी जाना जाता है, जो किसका है इसके, तांबे का इसके, किसका इसके, तांबे का इसके। ठीक है, अब यदि पूछा जाए तांबा सर्वाधिक कहां पर, तो तांबा है जो राजस्थान में सर्वाधिक खेतड़ी क्षेत्र में पाया जाता है, जो वहां पर सबसे बड़ी खान भी है खेतड़ी में, और ये क्षेत्र पड़ता है कहां पर, झुंझुनू में। कहां पड़ता है, झुंझुनू में। और तांबे के जो क्षेत्र हैं, उत्पादक क्षेत्र, वे कई बार आपके एग्जाम में देखने को मिलते हैं, तो देख लीजिए, प्राप्ति क्षेत्र या उत्पादन क्षेत्र, देख लीजिए कौन कौन से उत्पादन क्षेत्र हैं। तो सबसे पहले उत्पादन क्षेत्र जिसका नाम है खेतड़ी सिंघाना। क्या नाम है, खेतड़ी सिंघाना। क्या नाम है, खेतड़ी सिंघाना। है कहां पर ये खेतड़ी सिंघाना, तो ये है कहां पर, झुंझुनू में। कहां है, झुंझुनू में। ठीक है, क्या विशेषता है इस खेतड़ी सिंघाने की, तो खेतड़ी सिंघाना में जो उत्पादक क्षेत्र है वो भारत की सबसे बड़ी खान है। क्या है, भारत की सबसे बड़ी खान है ये। तो अपन लिख सकते हैं ये भारत की सबसे बड़ी खान है, सबसे बड़ी खान। खान किसकी, तांबा उत्पादन की, किसकी, तांबा उत्पादन की। आया क्या समझ में, भारत की सबसे बड़ी खान तांबा उत्पादन की कहां है, खेतड़ी सिंघाना में। जो खेतड़ी सिंघाना है वो कहां है, तो वो है झुंझुनू में। एक है खो दरीबा। क्या नाम है, खो दरीबा क्षेत्र। ठीक है, खो दरीबा क्षेत्र। एक है गुड्डा किशोरी दास, गुड्डा किशोरी दास क्षेत्र। ये दोनों क्षेत्र कहाँ है, तो ये दोनों क्षेत्र है कहाँ पर, अलवर में है। कहाँ है, अलवर में। आए क्या समझ में, ये दोनों क्षेत्र कहाँ है, अलवर में है। ठीक है, खो दरीबा क्षेत्र के बारे में पूछा जाए, और कई बार पूछा गया खो दरीबा क्षेत्र कहाँ है, तो कहाँ है, अलवर में। कौन से खनिज के लिए प्रसिद्ध है, तो तांबा के लिए। अगला देखें यदि अपन अन्य खनिज, तो एक है बन्नो वाली ढाणी। बन्नो वाली ढाणी, कौन सा, बन्नो वाली ढाणी। कहाँ है, सीकर में। एक है नीम का थाना, नीम का थाना, वो भी कहाँ है, ये दोनों कहाँ है, तो ये दोनों है सीकर में। कहाँ है, सीकर में। बन्नो वाली ढाणी तथा नीम का थाना दोनों है सीकर में। एक है बसंतगढ़, और बसंतगढ़ है कहाँ पर, वो है सिरोही में। कहाँ है, सिरोही में, जहाँ पर किसका, तांबे का उत्पादन हो सकता है। ठीक है, या होता है। एक है बिदासर, और ये बिदासर क्षेत्र है चूरू में। कहाँ है, चूरू में। वहाँ पर भी किसका है, तांबे का उत्पादन होता है। किसका उत्पादन होता है, तांबे का। आया क्या समझ में, तांबे का उत्पादन होता है कहाँ पर, बिदासर चूरू में भी। एक अन्य जगह यदि आपको पूछा जाए, गगोनी, गगोनी अलवर में भी होता है, मुंडियावास अलवर में भी होता है। मुंडियावास अलवर तथा गगोनी अलवर में भी होता है यदि पूछा जाए, तो क्या है, गगोनी और मुंडियावास। मुंडियावास दोनों क्षेत्र कहाँ हैं, तो ये दोनों क्षेत्र हैं अलवर में। कहाँ हैं, अलवर में। यहाँ पे भी तांबे का उत्पादन होता है। ठीक है, और इसी तांबे में यदि झुंझुनू की बात की जाए, तो झुंझुनू को ताम्र नगरी के नाम से जाना जाता है। किस नगरी के नाम से, ताम्र नगरी के नाम से जाना जाता है। किस नाम से, ताम्र नगरी। राजस्थान में ताम्र नगरी कौन सी है यदि पूछा जाए, तो कौन सी है, झुंझुनू है। कौन सी है, झुंझुनू है। राजस्थान में ताम्र नगरी के नाम से जाना जाता है किसको, झुंझुनू में। और झुंझुनू में ही हिंदुस्तान कॉपर सेमेल्टर संयंत्र का स्थापित किया गया है 1967 में। ठीक है, कौन सा संयंत्र स्थापित किया गया है, तो नाम लिख लीजिएगा, जिसका नाम है क्या, देख लीजिए, नाम है हिंदुस्तान कॉपर। हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड। कहाँ स्थापित किया गया है, झुंझुनू में। कहाँ स्थापित किया गया है, झुंझुनू में स्थापित किया गया। कब स्थापित किया गया है, तो 1967 में। कब स्थापित किया गया है,
1967। हिंदुस्तान कॉपर स्मेल्टर लिमिटेड झुंझुनू में स्थापित किया गया है, वो भी कहां पर, खेतड़ी में स्थापित किया गया है। कब? 1967 में। कब किया गया है? तो 1967 में स्थापित किया गया है। ठीक है, ये हो गए मुख्यतः किसके बारे में, तांबे के बारे में। देख लीजिए एक बार और वापस, अपन ने खनिज संसाधन के बारे में पढ़ा था और मुख्यतः रूप से राजस्थान को खनिजों का अजायब घर भी कहा जाता है, या अपन बोलें तो किस नाम से, संग्रहालय के नाम से भी जाना जाता है। मुख्यतः रूप से यहाँ पर कितने प्रकार के, 81 प्रकार के खनिज पाए जाते हैं और उनमें से 57 प्रकार के खनिजों का क्या होता है, यहाँ पर खनन होता है। ठीक है, अब देखें यदि खनिज की दृष्टि से या खनन की दृष्टि से या भंडार की दृष्टि से राजस्थान का दूसरा स्थान है। प्रथम स्थान कौन रखता है? झारखंड रखता है। कौन रखता है? झारखंड। इसके बाद में अपन ने पढ़ा राजस्थान के एकाधिकार वाले खनिज, जन पर एकाधिकार है राजस्थान का, 100% वो क्षेत्र कहाँ, राजस्थान में ही है, वो खनिज उत्पादन होते हैं। तो देख लीजिए, एक है सीसा जस्ता, सेलोनाइट, वोलेस्टोनाइट, तमड़ा और जास्पर, ये सभी क्या है, एकाधिकार वाले क्षेत्र है। और यदि पूछा जाए आपको वे खनिज जिन पर राजस्थान का फर्स्ट स्थान है, तो चांदी, रॉक फास्फेट, फेल्सपार, चूना पत्थर, घिया पत्थर, बोल क्ले, सिरमेट ग्रेड तथा स्टील ग्रेड, इन सब पर राजस्थान का प्रथम स्थान है। ठीक है, फिर खनिजों का वर्गीकरण करा अपन ने, जिनमें धात्विक मात्रा पाई जाती है वो धात्विक खनिज, जिसमें धातु की मात्रा नहीं पाई जाती वो अधात्विक खनिज, तथा ये हो गए कौन से, ऊर्जा खनिज के बारे में। कौन से हो गए? ऊर्जा खनिज के बारे में। ठीक है, और फिर अपन ने पढ़ा एकक खनिजों के बारे में। सबसे पहला जो खनिज लिया वो लिया कौन सा, धात्विक खनिज का। कौन सा खनिज? लोहा खनिज। मुख्यतः 4 प्रकार के लोह, मैग्नेटाइट, हेमेटाइट, साइडेराइट और लिमोनाइट। और राजस्थान में पाया जाता है कौन सा, हेमेटाइट प्रकार का कोयला। ठीक है, सॉरी लोहा। और ये कौन सी चट्टानों से, आगनी चट्टानों से। कौन कौन से राजस्थान क्षेत्र है, तो सर्वाधिक राजस्थान में है मोरीचा वानोला क्षेत्र, कहां पर, उदयपुर में, जहां पर सर्वाधिक क्या है, लोहा इसका उत्पादन होता है। ठीक है, कई बार पूछा गया है आपको तिरंगा पहाड़ी के बारे में, ये तिरंगा पहाड़ी कहां है, तो भीलवाड़ा में है। किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है, तो याद रखना लोहा अयस्क खनिज के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए? लोहा अयस्क खनिज के लिए प्रसिद्ध है। आ गया समझ में सबके? ठीक है, आगे देखो, मैग्नीज औषधि चट्टानों से प्राप्त होता है और सर्वाधिक मैग्नीज राजस्थान में होता है। कहां पर सर्वाधिक मैग्नीज होता है राजस्थान में? कहां पर? बांसवाड़ा में। और दूसरा नंबर किसका है? उदयपुर का है। दूसरा नंबर किसका है? उदयपुर का। टंगस्टन है, टंगस्टन यदि सर्वाधिक देखें तो कहां पर? डेगाना में होता है। अन्य क्षेत्र में कुछ आबू रोड में, सिरोही में भी होता है। ये अपन देखें नागौर के बाद में सिरोही का दूसरा स्थान है टंगस्टन उत्पादन में, राजस्थान के बाद, राजस्थान में। ठीक है, सीसा, जस्ता, चांदी तीनों साथ निकलते हैं और सर्वाधिक तीनों कहां निकलते हैं, तो उदयपुर में, जिस क्षेत्र का नाम है क्या, जावर क्षेत्र, या उसी को बोला जाता है मोचा मगरा इवे जवार माला के नाम से भी क्या है, जाना जाता है। वहां पर क्या है, सर्वाधिक सीसा, जस्ता तथा चांदी क्या है, उत्पादन होता है। अन्य यदि कई बार पूछा गया है, रामपुरा दरीबा तथा रामपुरा अंगोछा दोनों लगभग सेम नाम है, तो राजपुरा दरीबा तो है राजसमंद में और रामपुरा अंगोछा है भीलवाड़ा में। और यहाँ पर सबसे बड़ी जस्ते की क्या है, खान है। क्या है? खान है। उसके बाद गुलाबपुरा है, चौथ का बरवाड़ा सवाई माधोपुर है और गुड्डा किशोरी दास है अलवर का। तांबे में यदि पूछा जाए ताम्र नगरी के नाम से तो है झुंझुनू, और सर्वाधिक तांबा भी कहाँ होता है, इसी क्षेत्र झुंझुनू में ही होता है। और कौन से क्षेत्र में, तो वो है खेतड़ी सिंगाना क्षेत्र में। कौन से क्षेत्र में? खेतड़ी सिंगाना क्षेत्र में। और ये भारत की सबसे बड़ी तांबे की खान भी गिनी जाती, खान। ठीक है, आगे देखिए, आगे अपन ने पढ़ा कि यहाँ पर मुख्य रूप से कौन सा क्या है, कंपनी स्थापित की गई, तो जिसका नाम है हिंदुस्तान कॉपर स्मेल्टर लिमिटेड है। कहाँ पर? ये खेतड़ी झुंझुनू में। और कब स्थापित की गई? 1967 में स्थापित की गई। कब स्थापित की गई? 1967 में इसको स्थापित कर दिया गया। आया क्या सबके समझ में? तो ये अपन ने पढ़ा मुख्यतः रूप से किसके बारे में, जो क्या है, प्रमुख खनिज हैं उनके बारे में। अन्य जो खनिज बचे हैं, ठीक है, उनके बारे में अपन नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे कि कौन कौन से खनिज बचे हैं और वो कौन कौन से उनके क्षेत्र हैं। मुख्यतः रूप से 1 बाय 1 करके अपन पढ़ते चलेंगे। आया क्या सबकी समझ में? ठीक है, तो फिर मिलेंगे अपन नेक्स्ट क्लास में इन खनिजों को आगे बढ़ाते हुए। तब तक के लिए मुस्कुराते रहिए और अपने मुकाम को हासिल करते रहिए। धन्यवाद साथियों।